गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रितु स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ज्ञान में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश बुक का एक नया टॉपिक जिसका नाम है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक में हम क्या करते थे, कैश को डेबिट भी करते थे, क्रेडिट भी करते थे। सेम एज इट इज़। अब बैंक भी इंक्लूड हो गया, कैश के साथ एक कॉलम और जुड़ गया बैंक का, तो उसको डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा डबल कॉलम कैश बुक, यानी कि कैश एंड बैंक दोनों ही आएंगे। एक कॉलम में कैश और एक कॉलम में बैंक, डेबिट भी होगा क्रेडिट भी होगा। इस कैश एंड बैंक के डबल कॉलम को करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूल। तो स्टार्ट करते हैं अपने रूल। तो कैश एंड बैंक दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल लगता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी रूल की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट है हमारे पास ओपनिंग बैलेंस। डेबिट बैलेंस जब हम ओपनिंग बैलेंस यानी कि प्रीवियस ईयर का बैलेंस, इस साल प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टू बैलेंस BD लिख देंगे। सपोज कि 10,000 हमारे पास ओपनिंग बैलेंस गिवन है। ये तो था डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन होता तो कैश कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब है हमारे पास नेगेटिव अमाउंट है, हमारे पास हमने उधार ले रखी है। बैंक में तो ऐसा पॉसिबल है, पर कैश के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कैश का मतलब है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम कैसे, अगर हमारे पास मनी नहीं होगी तो हम कैसे एक्सपेंस को बियर करेंगे। तो इसलिए कैश का क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, बैंक का हो सकता है। अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस होगा तो हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस BD यहाँ बैंक में लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब है कैश और बैंक, यानी कि ये हमारा है कैश और ये है हमारे बैंक का बैंक। यहाँ पे हमने बैंक में डिपॉजिट कराया, यानी कि मनी कहीं नहीं गई, मनी तो हमारे पास ही है, किसी और के पास तो नहीं गई ना। बैंक भी हमारा ही, बैंक का बैलेंस भी हमारा ही है वो। तो हमने मनी डिपॉजिट कराई, वो भी हमारी है। हमने विड्रॉल कर ली यहाँ से, वो भी हमारे पास ही है। मतलब कहीं जा नहीं रही है मनी, इंटरनल आपस में ही ट्रांसफर हो रही है विड्रॉल्स। तो ये क्या हो जाएगी, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड, कॉन्ट्रा एंट्री। अब जैसे इसने किया कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, हमने कैश डिपॉजिट कराया बैंक में। जैसे ही कैश डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक में डिपॉजिट कराएंगे और कैश कम हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश। बैंक के अकाउंट में कितनी, 2,000 रुपीज़ की, और यहाँ लिख देंगे C, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री। अभी हमने क्या किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर हम डिपॉजिट कराया टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब कैश बाय बैंक, बाय बैंक 2,000 रुपीज। ये एंट्री होगी। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी मैं C लिखना जरूरी है। C का मीन्स हो गया कॉन्ट्रा एंट्री, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ किया। जब हमने कैश विड्रॉ करेंगे तो हम क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, 3,000 रुपए से। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय कैश 3,000 रुपये। इंटरनल ट्रांसफर ऑफ फंड, जब आपस में ही कैश और बैंक में ट्रांसफर होते रहे तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे C लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। C नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि वो कॉन्ट्रा एंट्री है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करके आते हैं कैश टू बैंक, बैंक टू कैश में। कभी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट यानी कि अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। जो हम कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट, यानी कैश विड्रॉ किया सॉरी, टू बैंक, तो हम कह रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहाँ पे जब टू बैंक लिखेंगे तो अमाउंट कहाँ आएगी, कैश में, क्योंकि कैश को हमने डेबिट किया। और हम जब यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, बाय कैश लिखेंगे ना हम यहाँ पे बाय कैश,
तो अमाउंट कहाँ जाएगी? बैंक के अकाउंट में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास रिसिप्ट ऑफ चेक एंड ड्राफ्ट। जैसे ही बिजनेस कोई चेक या ड्राफ्ट रिसीव करता है, अगर वो उसी दिन सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट करा जाता है, जब एंट्री क्या होती है? बैंक बढ़ जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, कस्टमर, ये एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर बैंक ने सेम डे हमने सेम डे डिपॉजिट नहीं कराया, जब क्या एंट्री हो जाएगी? तो हमारे पास क्या बन जाएगा? चेक इन हैंड टू कस्टमर, कस्टमर से हमें चेक मिला, और जब हम डिपॉजिट कराएंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो बढ़ जाएगा जब हम बैंक में डिपॉजिट कराएंगे, टू चेक इन हैंड, चेक इन हैंड। तो ये वाली जो एंट्री हम करेंगे ये कहाँ जाएगी? जनरल प्रॉपर में, क्योंकि इसमें बैंक इंक्लूड है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपीज से हैंड, बैंक के कॉलम में। डिपॉजिट कराएंगे हम अपना, अगर उसने डायरेक्टली डिपॉजिट करा दिया तो जो वो एंट्री है वो टू कस्टमर हो जाएगा, बैंक इंक्रीज हो जाएगा। अगर उसने डायरेक्टली डिपॉजिट नहीं कराया, कुछ टाइम बाद डिपॉजिट कराया है, तो वो जो एंट्री फर्स्ट करेंगे कि चेक इन हैंड टू कस्टमर, तो वो जनरल प्रॉपर में जाएगी। इसकी यहाँ पे कैश ऑन बैंक में कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास पेमेंट ऑफ चेक। जब हम चेक से कुछ पेमेंट करते हैं, तो मान लो हमने सुमित को, राजू को, किसी को भी हमने पेमेंट करे, तो क्या हो जाएगा? वो अकाउंट डेबिट, जैसे यहीं पे है सुमित अकाउंट डेबिट टू बैंक, सुमित को 5000 की पेमेंट करी, तो सुमित अकाउंट डेबिट टू, सॉरी बाय सुमित हो जाएगी, बाय सुमित बैंक से हो जाएगी 5000 रुपीज की। नेक्स्ट है हमारे पास डिसऑनर ऑफ चेक। जैसे कंपनी को कोई चेक मिला, उसने तभी डिपॉजिट करा दिया, थोड़ा टाइम बाद डिपॉजिट कराया, उसके बाद वो चेक डिसऑनर हो गया, मतलब बैंक में इतना बैलेंस ही नहीं था कि उसको चेक को पे कर सके, तो डिसऑनर हो गया, हमने चेक रिटर्न हो गया, तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे? एंट्री वापस हो जाएगी, जैसे यहाँ पे करी थी चेक कस्टमर की। पहले चेक रिसीव होगा तो हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब ये चेक डिसऑनर हो गया तो हम रिवर्स एंट्री कर देंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब यहाँ पे क्या चला जाएगा? बाय चेक 1000 रुपीज। नेक्स्ट है हमारे पास कैश डिस्काउंट। हमने कुछ बिजनेस ने कुछ सेल किया, सेल की 10,000 रुपीज़ की, और बैंक से हमें रिसीव हो गया 200 रुपये, हमने डिस्काउंट दिया 200 रुपीज़ का, हमें अमाउंट कितनी रिसीव हुई बैंक से? 9800 की। हम इसकी क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 9800, क्योंकि डिस्काउंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो इसको डेबिट कर देंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़ से टू सेल 10,000 रुपीज़ से। तो हम बिजनेस में क्या इसकी एंट्री क्या करेंगे? 200 रुपीज़ की, ये करेंगे जनरल प्रॉपर में। हम बिजनेस में क्या एंट्री करें? बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 9800, 200 रुपीज़ की हम इसके अंदर बिजनेस में कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, ओनली इसकी होएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल 9800 की। यानी जो कैश डिस्काउंट होता है वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? इन जनरल प्रॉपर में, अगर हम कैश बुक मेंटेन कर रहे थे। तो ये था हमारे कैश बुक का डबल कॉलम कैश बुक। आई होप कि आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।